स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है एल्कीन एंड एल्काइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं एल्काइन की एक रिएक्शन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक रिएक्शन मिस हो गई थी एल्काइन की। एल्काइन, पहली चीज़, वन एल्काइन जो होते हैं, वन एल्काइन उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा एल्काइन जो है एसिडिक है। आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दिए होते हैं नीचे। तो वन एल्काइन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा वो भी क्लियर करें। वन एल्काइन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एथाइन का, सबसे सिंपल एथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक है जो कि। उसके बाद अपने दो एग्जांपल ब्यूट 1,9 और ब्यूट 2,9 ये डिस्कस करते हैं। अगर ब्यूट 1,9 और ब्यूट 2,9, तो मैंने एक ब्यूट 1,9 लिया है, ये 1,9 है, 1,9 यानी वन एल्काइन, और ये 2,9 है। तो ब्यूट 1,9 यानी 4 कार्बन हमने लिए और एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर बंद पूरे करते हैं तो यहाँ H लगेंगे। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हमने काम अपना कंप्लीट कर दिया। तो ये ब्यूट 1,9 का फार्मूला हो गया। अगर ब्यूट 2,9 हम लोग बनाते हैं तो ये ब्यूट 2,9 होगा। अब जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसका संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp संकरण होता है इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और माइक ऑफ कर दें अपना। और sp संकरित कार्बन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणता वाला होता है। उसकी विद्युत ऋणता जो होती है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या करता है, जो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्योंकि अधिक विद्युत ऋणता रखता है इसलिए हाइड्रोजन से आराम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और ये वाला जो H है H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए जो वन एल्काइन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि वन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा ही होगा, और वो हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में निकल सकता है। क्योंकि कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका संकरण sp होता है, और sp संकरण कार्बन जो होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणता रखता है। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आराम से बाहर निकल सकता है। अतः वन एल्काइन जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। वहीं अगर आप 2 एल्काइन देखें तो ये 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप देखें इसको, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? क्या कोई हाइड्रोजन है इन कार्बन के पास? ये दोनों कार्बन अधिक विद्युत ऋणता वाले हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है? इनसे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। तो यानी ये H+ नहीं दे सकता। इसलिए जो 2 एल्काइन होगा या जो 3 एल्काइन होगा वो अम्लीय नहीं होगा, है ना। हेक्स 3 भी अम्लीय नहीं है, हेक्स 1 अम्लीय है। क्यों होता है वन एल्काइन अम्लीय? क्योंकि उसके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है जो H+ के रूप में निकल सकता है। ऐसे ही आप एथाइन का केस देखें। एथाइन में देखिए कितने कार्बन आएंगे एथाइन में? 2 कार्बन आ जाएंगे। अब जो कार्बन का संकरण है कौन सा संकरण है इस कार्बन का? sp। तो अब इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा है और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में निकल सकते हैं ना। ये भी H+ निकल सकता है, ये भी H+ के रूप में निकल सकता है। आगे बात समझ। तो ये दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकते हैं। इसलिए जो एथाइन होता है वो सर्वाधिक अम्लीय होता है, क्योंकि उसके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं और वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में निकल सकते हैं। दोनों के दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में आ सकते हैं। इसलिए एथाइन सर्वाधिक अम्लीय है। क्लियर? अब इसी कारण जो होता है ये सोडियम से रिएक्ट कर जाता है आराम से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड H, अगर अब आप Na लगाएंगे Na, तो जो अम्लीय हाइड्रोजन है ये क्षारीय धातु से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। Na इसकी जगह चला जाएगा, H इसकी जगह आ जाएगा, तो इसका सोडियम साल्ट बन जाता है और H जो है वो H प्लस के रूप में, H2 के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में निकल जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अम्लीय हो गया, अम्ल हो गया ये। और अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन निकल सकता है। इसी बेस पे एक रिएक्शन आती है एथाइन की टोलेन अभिकर्मक के साथ। एथाइन की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, एथाइन की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। क्या होता है टोलेन अभिकर्मक? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH मिला होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ NH4OH मिला होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, उसके साथ क्या मिला हुआ है? NH4OH। तो AgNO3 और NH4OH की जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? ये +1, ये -1, ये प्लस, ये माइनस, क्या बनेगा? इसका प्लस अगर इसके माइनस से जोड़ दें, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दें, क्या बनेगा? AgOH, AgOH और क्या बनेगा प्लस में? NH4NO3, NH4NO3। अब इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दिया, AgOH बन गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है जल योजित ऑक्साइड, जल योजित ऑक्साइड। कोई भी हाइड्रोक्साइड बने उसमें से जल निकाल दिया करो, अपने आप वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड फुल फॉर्म अगर हम लिखें इंग्लिश में तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड का अर्थ होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी जल योजित ऑक्साइड। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? AgOH। इसमें से जल निकालना है, एक अणु से निकल जाएगा क्या जल? AgOH के एक अणु से जल निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। तो फिर एक अणु और लें, अब निकल जाएगा जल। अब जल निकाल लें इसमें से, तो OH यानी H2O, ये जल निकल गया। क्या बचा पीछे? Ag2O, Ag2O, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O। तो आप देखिए ऑक्साइड के साथ जल जुड़ा हुआ आ गया। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो सिल्वर का ऑक्साइड है जिसके साथ जल जुड़ा हुआ है, तो सिल्वर ऑक्साइड प्लस जल आ गया, सिल्वर ऑक्साइड प्लस जल। तो एक्चुअल में जो टोलेन अभिकर्मक हम लोग लेते हैं तो उसमें जो एंड स्पीशीज हमें मिली है वो सिल्वर ऑक्साइड मिली है। ये सिल्वर ऑक्साइड ही एथाइन से रिएक्ट करता है। ये सिल्वर ऑक्साइड टोलेन अभिकर्मक अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट है। फिर एक बार क्लियर कर ले बात को, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, तो AgOH बन गया। AgOH में से जल निकालेंगे तो Ag2O बन जाएगा। ये Ag2O आगे एथाइन से रिएक्ट करेगा, एथाइन से यही Ag2O क्रिया करेगा। ठीक है, तो Ag2O की एथाइन से क्रिया करवाएं आप, Ag2O की एथाइन से रिएक्शन करवाएं। एथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों C के साथ 2 H जुड़े होंगे, ये एथाइन हो गया, प्लस Ag2O। अब होगा क्या, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एथाइन टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कर
श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। एथाइन जब टोलन अभिक्रमक से क्रिया करता है तो व्हाइट पीपीटी देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। क्यों देता है? ऑप्शन देता है आपको, रजत दर्पण बनने के कारण, क्योंकि टोलन अभिक्रमक हम लोग ज़्यादातर रजत दर्पण पढ़ते हैं, रजत दर्पण के कारण, सिल्वर एसिटिलाइड के कारण, सिल्वर ऑक्साइड के कारण, ये XYZ जो भी ऑप्शन देगा आपको फोर्थ। तो क्या होगा इसमें, देखो क्यों बनेगा वो व्हाइट पीपीटी, ऐसा क्या होगा? एथाइन में दोनों H अम्लीय है या नहीं है, ये बताओ। H प्लस के रूप में निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? ये वाले, ये दोनों H प्लस के रूप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मैंने अभी ऊपर क्लियर किया आपको, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे H प्लस के रूप में? ये दोनों H प्लस के रूप में निकल जाएंगे। और जो यहाँ Ag प्लस पड़ा है वो H प्लस की जगह आ जाएगा। दो Ag प्लस हैं, एक Ag प्लस इस H की जगह आ जाएगा, एक Ag प्लस इस H की जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा? Ag प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। समझ गए? आ रही बात समझ? फिर यहाँ भी Ag प्लस आ जाएगा, दोनों H प्लस की जगह Ag प्लस आ गया। क्लियर? और जो H प्लस है वो Ag प्लस की जगह आ जाएंगे। क्या बन गया? H2O। ये बन गया सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड। एसिटिलाइड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि एथाइन का साधारण नाम एसिटिलीन है। पता होगा ये तो। एथाइन का साधारण नाम क्या है? एथाइन का साधारण नाम एसिटिलीन, एसिटिलीन। और किसी भी ईन के लास्ट में, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जब नेगेटिव आता है, ईन के ऊपर जब नेगेटिव आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर जब नेगेटिव आ जाता है, तब क्या बोलते हो बताओ उसको? Cl क्लोरीन है, क्लोराइड, क्लोराइड। यानी ईन हटा के आइड लगा देते हो। तो अब आप एसिटिलीन पे ईन हटा के आइड लगाओ तो क्या बनेगा बताओ? ईन हटा के आइड लगाओगे तो क्या बोलोगे? एसिटिलाइड। समझ आ गई बात? और Ag प्लस होगा सिल्वर, तो क्या बन गया? सिल्वर एसिटिलाइड। ये सिल्वर एसिटिलाइड व्हाइट पीपीटी होता है, श्वेत अवक्षेप देता है। तो एथाइन जो होता है वो टोलन अभिक्रमक से क्रिया करके व्हाइट पीपीटी देता है, श्वेत अवक्षेप देता है, जिसका कारण क्या है? सिल्वर एसिटिलाइड का बनना। आगे समझ? क्लियर रिएक्शन? तो श्वेत अवक्षेप आने का कारण क्या है? एथाइन के साथ टोलन अभिक्रमक का श्वेत अवक्षेप आना, टोलन अभिक्रमक की क्रिया से श्वेत अवक्षेप आना किसके बनने को बताता है? सिल्वर एसिटिलाइड बनने के कारण व्हाइट पीपीटी आता है जब एथाइन टोलन अभिक्रमक से क्रिया करता है। चले आगे। अब मैं कुछ सामान्य नामकरण आपको बताना चाहूंगा एल्कीन और एल्काइन के। एल्कीन का सामान्य पद्धति में क्या बोला जाता है? एल्कीन को, एल्कीन को सामान्य पद्धति में एल्कीलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीलीन। जैसे ये एथीन है, देखो एथीन, और एथीन का सामान्य पद्धति में क्या नाम होगा? एथिलीन, एथिलीन। अब ऐसे ही ये प्रोपीन है, प्रोपीन क्या नाम बनेगा बताओ सामान्य पद्धति में? प्रोपीलीन, प्रोपिलीन। जैसे ये, अब ये ब्यूटवनीन है, क्या बोलेंगे बताओ इसको?
इसको बोला जाता है अल्फा ब्यूटिलीन। अल्फा ब्यूटिलीन, सामान्य पद्धति में अल्फा बीटा गामा ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ब्यूटवनिन क्या बोला जाता है? अल्फा ब्यूटिलीन। तो सामान्य पद्धति में एल्कीन को एल्किलीन बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। एथीन है तो एथिलीन, प्रोपीन है तो प्रोपिलीन, ब्यूटीन है तो ब्यूटिलीन। अब ब्यूटीन है कौन सा? वनीन है तो अल्फा ब्यूटिलीन। और अगर 2 इन ले लेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? ब्यूट 2 इन का नाम क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन का बीटा ब्यूटिलीन। तो एल्कीन को सामान्य पद्धति में एल्किलीन बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आगे। वो बीटा मैथिल है, अल्फा मैथिल है, जो भी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी एक नाम देखें, जैसे ये आ गया, अभी IUPAC में तो हो गया 2 मैथिल ब्यूटवनीन। अब इसको क्या बोलेंगे बताओ? अगर इस सिस्टम में लिखना चाहें हम तो ये अल्फा बीटा क्या बोलेंगे? अब बीटा मैथिल अल्फा ब्यूटिलीन। क्लियर? समझ आ गया? और जो एल्काइन होती है, एल्काइन जो होती है एसिटिलीन का व्युत्पन्न माना जाता है उसको। एसिटिलीन का व्युत्पन्न यानी एल्काइन का जनक यौगिक एसिटिलीन है। एसिटिलीन जो है उसका जनक है, पेरेंट कंपाउंड है, बाकी सारे उसके डेरिवेटिव है। जैसे एथाइन है, एथाइन जनक मतलब पहला पहला, तो सबसे सिंपल एल्काइन एथाइन है, तो ये एथाइन है। एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन। ये एथाइन है, एथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है। अब इसके आगे आप चलोगे ना, जैसे ये देखो प्रोपीन है, प्रोपीन है तो प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन आएगा, प्रोपाइन। अब ये एसिटिलीन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसको तो एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन। बाहर क्या बच गया बताओ? ये तो एसिटिलीन पार्ट है, ये एसिटिलीन हो गया, एसिटिलीन। बाहर क्या बच गया बताओ? ये क्या बच गया? मैथिल। मैथिल तो क्या बोल दिया जाएगा? मैथिल एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन। ऐसे ही मान लो ब्यूट-19 है, ब्यूट-1-आइन। अब बताओ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अब इसको? एथिल एसिटिलीन। अब ये एसिटिलीन हो जाएगा, बाहर बचा पार्ट एथिल, तो क्या बोल दिया जाएगा? एथिल एसिटिलीन। अब ब्यूट-2-आइन होता अगर, अब ये हो गया ब्यूट-2-आइन। अब बताओ क्या बोलेंगे इसको? अब क्या बोलेंगे? डाईमेथिल एसिटिलीन। ये एसिटिलीन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल है, तो क्या बोलेंगे इसको? डाईमेथिल एसिटिलीन। आगे समझ? ये डाईमेथिल एसिटिलीन हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है ये एसिटिलीन बोला जाता है, ये एसिटिलीन है। अब इधर मैथिल है, इधर मैथिल है, तो डाईमेथिल एसिटिलीन। अब ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एसिटिलीन हो गया, इधर एथिल है तो एथिल एसिटिलीन। क्लियर है? तो एल्काइन जो होते हैं वो एसिटिलीन के डेरिवेटिव माने जाते हैं, एसिटिलीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्काइन का नामकरण जो है वो कर देते हैं। आ गए समझ?